ये जो इसमें विश्वासन दिया था इन्होंने जब हमारी स्ट्राइक हुई थी कि हमें सिर्फ 1 महीना टाइम दे दो, 1 महीने के अंदर आपका ग्रेड पे का मसला जो हल कर देंगे, लेकिन बदकिस्मती की वो फाइल जैसा रियाज साहब ने कहा ऊपर से नीचे बस दाएं से बाएं बाएं से दाएं चल रही है। कम से कम इनको चाहिए, क्या फायदा है कि हम दरी पे हम खुद अपने आप को ये शर्म फील कर रहे हैं कि हमें दरियों के बगैर हक नहीं मिलता है, लेकिन मजबूर है, करेंगे क्या। जब ऐसे कोई इंसाफ नहीं देगा फिर तो ढूंढना पड़ेगा हमें इंसाफ की, कहां है इंसाफ, उसके पीछे तो दौड़ लगानी पड़ेगी हमें। अब इस वक्त कितने लोग सफर कर रहे हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि हम इस दरी पर बैठकर हक लें, लेकिन ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बगैर दरी पे बैठने के बगैर ही हमें हक दे दे। जितना काम मेरे ख्याल में गधों से भी ज्यादा लादा जा रहा है पटवारी को, जितना भी बोझ है हर किसी, मुझे एक डिपार्टमेंट बताओ जिस डिपार्टमेंट का बोझ पटवारी पे नहीं है। पटवार एसोसिएशन लगातार जो है आज दूसरा दिन है स्ट्राइक का, और जिस तरह हमने आपको कल भी दिखाया था कि पटवार एसोसिएशन जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर जो है बैठे हुए थे और आज भी जो है बैठे हैं। दूसरा दिन है, मौसम आज खराब है लेकिन फिर भी हिम्मत न हारी और अभी भी जो है धरने पे बैठे हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ हो रहा है। आज दूसरा दिन है, क्या सरकार ने इनकी मांगों को सुनने की कोशिश की, तो आइए जानते। सर सबसे पहले आपका नाम। सर मैं रियाज अहमद हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पटवार एसोसिएशन। रियाज जी, जानने की कोशिश करूंगा कि आज लगातार जो है दूसरा दिन हो रहा है, मौसम भी खराब है, बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी आप जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपकी मांगों को सुना जा रहा है या आपकी मांगों को सुना जाएगा? देखिए, हमारी मांगों को पहले भी सुना गया लेकिन सिर्फ सुना जाता है। हमने अभी तक देखा कि डिमांड्स को जेन्युइन कहा जाता है कि आपकी डिमांड्स जेन्युइन है, हालांकि एक दो डिमांड्स जो हमारी हैं वो पब्लिक की भी डिमांड्स हैं। मुझे लगता है अगर वो हल करेंगी तो उनसे पब्लिक भी सफर नहीं करेगी, पब्लिक को गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस देने में मदद मिलेगी। जैसे हमारी डिलिमिटेशन है पटवार हल्कों की, जब इन्होंने इतने डिस्ट्रिक्ट बनाए, तहसीलें बनाई, इतना यूनिट्स बनाए, तो क्या वजह है कि इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को डिलिमिट नहीं किया। हमारा पटवार हल्का तब वही महाराजा का बना हुआ है, वही सेटलमेंट में जो था वही पटवार हल्का आज भी है और वही तब भी था। इसको डिलिमिटेशन करने की जरूरत थी और अगर इसको डिलिमिट किया जाता तो लोगों को सहूलियत होती। देखिए, आज जो है एक पटवार हल्के में 30-30, 40-40 हजार पॉपुलेशन है और मिसलिनियस काम है। पटवारी को एक काम नहीं है, उसको एक्विजिशन भी करनी है, उसको कोई नागानी आफत आ जाती है वहां भी जाना है, कोई और किस्म की परेशानी आती है वहां भी जाना है, उसको मौके पे भी जाना है, उसको गिरदावरी भी करनी है, उसको मौके भी देखने हैं, निशानदहियां भी करनी है, हर एक चीज करना है और उसके साथ साथ लोगों को सर्विसेज भी देनी है। आप जानते हैं कि पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट में जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे किसी को नकल देनी है, चाहे किसी को इनकम देनी है, चाहे किसी को आरबीए देना है, किसी को सोशल कास्ट देना है, जो भी सर्टिफिकेट देनी है, मतलब हजारों काम दिए जाते हैं। और एक पटवारी के ऊपर क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आज से 100 साल पहले वहां की पॉपुलेशन अगर 100,000 या 2,000 थी, आज वो 30,000 है, तो वो एक आदमी नहीं पहुंच पाता है। जहां इन्होंने इतनी डिलिमिटेशन की वहां पटवार हल्कों की भी डिलिमिटेशन करनी चाहिए थी। सर आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि अभी दूसरा दिन है, क्या रिस्पॉन्स कुछ मिला, और उसके साथ साथ में पूरे यूटी में जिस तरह ये अभी आपका प्रोटेस्ट जो है चल रहा है, और इससे कहीं ना कहीं आम लोग जो है सफर कर रहे हैं, इस सबको लेके क्या? हम नहीं चाहते हैं कि आम लोग सफर हों, हम उन लोगों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि लोगों का काम उनको सफर न करें, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं। जब हम इतना बोझ लादा गया है, जैसे डिलिमिटेशन नहीं हुई तो एक पटवारी पे इतना बोझ है कि वो उठा ही नहीं सकता है, और उधर से फिर पब्लिक भी बोलती है कि ये काम नहीं करते हैं, पटवारी नहीं मिलता है। आप मुझे बोलिए एक पटवार हल्का कितना लंबा है? अगर वहां की, जैसे आप यहां से लीजिए जुरिडिक्शन, देसा की जुरिडिक्शन लीजिए, वो यहाँ पीछे भागवा के पीछे से शुरू होता है और देसा पंजान कहाँ नहीं है। एक पटवारी अगर वो मंजमी में होगा तो उसको दूसरा बोलेगा वो गही में या पीछे पंजान या कोई और कासनीगर की मिसाल लीजिए, वो पहुंच नहीं पाता है। लिहाजा डिलिमिटेशन करने की जरूरत है, फिर पब्लिक भी सफर नहीं होगी। हम पब्लिक को सफर होना नहीं देना चाहते हैं। अगर हमारी मुश्किलात जो है उनका इजाला किया जाए, जैसे हमारा ग्रेड पे का मामला है, ज्यादा उतना नहीं है, पहले दिया गया था 2800 का ग्रेड पे नॉमिनली दूर की थी, 2800 दिया, लेकिन जब नई रिक्रूटमेंट हुई उसके बाद कोरिजेंडम निकालकर उसको फिर डिग्रेड किया। क्यों किया? क्या ये काम नहीं कर, रात दिन काम करने वाला डिपार्टमेंट है, रात दिन ये लोग काम करते हैं, उसके बावजूद भी इनको डिग्रेड किया गया।
उसमें कुछ चंद साथी 400 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था गवर्नमेंट को। उन्होंने जेन्युइन करार दिया था कि हम 1 महीने के अंदर इसको हल करेंगे, लेकिन 1 महीना गुजरने के बावजूद भी अभी 1 साल गुजर गया, वो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। और उधर से हमें जब काम लिया जाता है बोलते हैं टाइम बॉन्ड। जो टाइम बॉन्ड है कि आप टाइम बॉन्ड हो, आपने अगर एक काम करना है वो दिन में ही शाम के 4 बजे हमें कंप्लीट होना चाहिए। इनके पास टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे एक मामूली काम के लिए 10 साल भी लगाएं, लगातार फाइलें चल रही हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल, वहां से फिर नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जबकि हमें कहा गया था कि महीने के अंदर करेंगे। तो कहाँ है वो महीना, कहाँ गया? तो आज फिर हमें इस दरी पे आना पड़ा। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ के मुलाजमों को तब तक नहीं मिलता है अपना हक। हम अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, जब तक न वो जिंदाबाद मुर्दाबाद इस किस्म की अब स्ट्रेटजी खत्म होनी चाहिए थी, मुलाजिम को उसका हक देना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलता है। आप देख रहे आए रोज सारे लोग सड़कों पे आते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि आप देखें, अब क्या जरूरत है। सर, जिस तरह कहा गया था कि 1 महीने में आपके मसले जो है हल कराए जाएंगे, लेकिन 1 साल हो गया और आज आप प्रोटेस्ट पे भी रहे, कल भी रहे और आज दूसरा दिन है। क्या लगता है इतने टाइम से कोई रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? अभी तक तो आपने जैसे रियाज साहब ने फरमाया, मुझे तो करार बैठ गया है। जैसे रियाज साहब ने कहा कि डिमांड्स ये जो ये आज की नहीं, ये कम से कम 9 साल से चल रही है हमारी। और ये जो इसमें आश्वासन दिया था इन्होंने जब हमारी स्ट्राइक हुई थी कि हमें सिर्फ 1 महीना टाइम दे दो, 1 महीने के अंदर आपका ग्रेड पे का मसला जो हल कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती की वो फाइल जैसा रियाज साहब ने कहा ऊपर से नीचे, बस दाएं से बाएं, बाएं से दाएं चल रही है। कम से कम इनको चाहिए, क्या फायदा कि हम दरी पे, हम खुद अपने आप को ये शर्म फील कर रहे हैं कि हमें दरियों के बगैर हक नहीं मिलता है, लेकिन मजबूर है, करेंगे क्या? जब ऐसे कोई इंसाफ नहीं देगा फिर तो ढूंढना पड़ेगा हमें इंसाफ की, कहां है इंसाफ, उसके पीछे तो दौड़ लगानी पड़ेगी हमें। अब इस वक्त कितने लोग सफर कर रहे हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि हम इस दरी पर बैठकर हक लें, लेकिन ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बगैर दरी पे बैठने के बगैर ही हमें हक दे दे। जितना काम मेरे ख्याल में गधों से भी ज्यादा लादा जा रहा है पटवारी को, जितना भी बोझ है हर किसी, मुझे एक डिपार्टमेंट बताओ जिस डिपार्टमेंट का बोझ पटवारी पे नहीं है, एक डिपार्टमेंट बताओ कोई। हमारा काम इस वक्त, मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैट्रिक मेरी एजुकेशन, कंप्यूटर क्या उस दिन मेरे ख्याल में 85 की बात है, आज हम पे कंप्यूटर ना, ये इस उम्र में ना कंप्यूटर सीखने के, कोई भी पटवारी जो है वो उसको कंप्यूटर होल्डर नहीं था। या तो इनको चाहिए था कि कंप्यूटर होल्डर दे दें या 6 महीने ट्रेनिंग करवानी थी उनको, फिर भी हम पे वो बोझ लादा गया। कोई पटवारी ऐसा नहीं है जिसने वो काम नहीं किया, फिर भी किया, सीख के किया। कुछ जानते थे, किसी ने मेरे चंदे किए, किसी की मैंने किसी के किए, किसी तरीके की गवर्नमेंट को ये काम पूरा करके दिया हमने। आगे सिला क्या मिल रहा है आप खुद देख रहे हैं कि उसका सिला हमें ये मिल रहा है कि दरियों पे बैठो। अब आप इसी काबलों के दरियों पे बैठो, क्या करें? तो कब तक ये स्ट्राइक जो है लगातार रहेगी? अब इस चीज का फैसला तो मैं नहीं कर सकता हूं, ये हाई लेवल की है, ये यूटी बॉडी का फैसला जो आएगा। लेकिन जहां तक अभी तक है तो उन्होंने यूटी बॉडी की तरफ से हमें यह संदेश मिला कि जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे दरी से कोई नहीं उठेगा। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? डिमांड जो है जेन्युइन है, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट पे जो है बैठना पड़ रहा है, आज दूसरा दिन है, क्या कहना चाहोगे? सर, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं देती है। पहले भी कई बार टोकन स्ट्राइक्स की कॉल दी गई हमें, और इन्होंने रिटर्न में भी आश्वासन दिया गया कि आपके मसले जो हैं वो 2 महीने में हो जाएंगे या हमें 2 हफ्ते दे दीजिए। वो टाइम देने के बावजूद भी फिर भी बार बार जो है डिमांड्स को अनदेखा अनसुना कहा गया। 1 साल तक कोई भी डिमांड पूरी नहीं की गई। लेकिन अब यूटी बॉडी का ये डिसीजन है कि इंडेफिनेट स्ट्राइक होगी और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे ऑर्डर्स बाहर नहीं आएंगे। इस बार कोई भी रिटर्न आश्वासन पे बिलीव नहीं करेंगे जब तक हमारा पे ग्रेड का मसला है या क्रिएशन ऑफ पटवार हल्काज हैं या ग्रेड पे जितने भी हमारे मसाइल हैं, हमारे डीपीसीज वगैरह का मसला, जब तक वो हमें बाहर नहीं आता है तो इस बार ये इंडेफिनेट स्ट्राइक है। और आई होप फॉर द बेस्ट के लोग जो है वो ज्यादा सफर नहीं करें। अगर लोग सफर करते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो आपने देख लिया कि पटवार एसोसिएशन जितने भी लोग हैं, खास पूरे यूटी की बात करें तो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और लगातार इनका प्रोटेस्ट जो है चल रहा है। आज दूसरा दिन है, मांगे जो है जेन्युइन है जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो है उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारी मांग पूरी होगी, लेकिन हो नहीं रही है। पटवारी काम कर रहे हैं, उनकी मांगों को आने वाले टाइम ये अपने डिपार्टमेंट में हटा दे पटवारियों, हटा दे पटवारियों।
आपने देख लिया लगातार प्रोटेस्ट है, उम्मीद रहेगी इनके मसाइल को जो है जल्द से जल्द जो है हल किया जाएगा।